एसेंशियल एक्सेल, जिसको आप लोग बेसिक एक्सेल भी कहते हो। आफ्टर बेसिक एक्सेल एंड एसेंशियल एक्सेल, जिसको नॉर्मली मैं कहता हूँ, हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट एक्सेल, या जिसको मैं असाइनमेंट या प्रोजेक्ट में मेंशन किया एक्सेल एडवांस टूल। एक्सेल के बहुत सारे एडवांस टूल हैं जिसको एडवांस लेवल पे यूज़ किया जाता है, एडवांस एक्सेल में वो कवर किया जाता है, बट यहाँ पे हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज, देन डेटा एनालाइज करने के लिए सॉर्टिंग, फिल्टर, सब टोटल, गोल सीक, सिनेरियो, ये सारे टूल्स कवर करेंगे, बट बहुत ज़्यादा डिटेल्स में या प्रोजेक्ट के साथ में नहीं। उसका इंट्रोडक्शन आपको हैंडल करना आ जाएगा। सबसे पहले फाइल पे चलना है। तो जो फाइल या प्रोजेक्ट, यहाँ पे कोई भी असाइनमेंट या लैब प्रोजेक्ट है या टेबल आपको ओपन नहीं करना या तैयार नहीं करना, रेडी नहीं करना है। प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी रेडी किया, आपको खाली फाइल ओपन करना है और उसको अपने नाम से सेव एज करना है। तो चलते हैं कहाँ पे, विंडो ई, एक्सप्लोरर, डी ड्राइव, लैब स्टूडेंट, फैकल्टी एडमिन, और यहाँ पे श्री एडवांस ऑफिस ऑटोमेशन एंड प्रोग्राम एक्सेल एडवांस, ये फाइल को ओपन करोगे ना। ये जो फाइल आपने ओपन किया ये रीड ओनली में आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी फाइल ओपन होने के बाद यहाँ पे काम नहीं करेगा, हम किसी फाइल को सेव एज करेंगे अपने लिए। ऑफ कोर्स सेव एज यहाँ पे नहीं करना है, टू योर फोल्डर, एंड सेव। नाउ यहाँ पे हमने एसेंशियल एक्सेल यानी बेसिक एक्सेल ऑलरेडी कवर किया है, जिसके अंदर मैंने आपको अलग अलग टाइप के जो डेटा टाइप एक्सेल में होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो एक्सेल में हमें हैंडल करना पड़ता है, दैट इज टेक्स्ट विच ऑलवेज हैव अ लेफ्ट अलाइनमेंट, नंबर्स जिनको जब भी सेल में टाइप करोगे तो राइट अलाइनमेंट में आते हैं, लॉजिकल वैल्यू जब भी टाइप करोगे तो कैपिटल में और सेंटर में आते हैं। कभी कोई एरर हुआ तो वो भी सेंटर में आएगा, और अगर एम्प्टी सेल है तो वो ऑफकोर्स ब्लैंक मिलेगा हमें। तो ये आपके एक्सेल के अंदर जो डेटा होते हैं उसके डेटा टाइप्स हैं। देन नेविगेशन करने के लिए हमने ये भी देखा था कि अगर हमें एक एक सेल आगे जाना है तो टैब, एक एक सेल पीछे आना है तो शिफ्ट एंड टैब, और अगर इस यहाँ से आपको डायरेक्टली एंड ऑफ द रेंज जाना है जिस डायरेक्शन में, कंट्रोल राइट, कंट्रोल लेफ्ट, और अगर आपको यहाँ से टॉप पे जाना है तो कंट्रोल अप, कंट्रोल डाउन। इज इट क्लियर? वेरएज अगर आपको सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट की होल्ड करके आप ऐसे सिलेक्शन एक्सपांड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट करना है फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड तो शिफ्ट कंट्रोल राइट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन। इज इट क्लियर? वो डायरेक्शन आप यूज करोगे। ये कीबोर्ड थ्रू सिलेक्शन था। सिलेक्शन के लिए हम लोगों ने नेविगेशन के बाद सिलेक्शन के लिए यहाँ पे काफ़ी शॉर्टकट कीज़ है, कैसे सिलेक्शन करना है, जो हम पहले देख चुके हैं, तो मैं इस पर और भी डिटेल्स में अब नहीं जा रहा हूँ। हाँ, किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ये शॉर्टकट कीज़ चाहिए थे, तो फिर आप इसको समथिंग लाइक पिक ले लो इसका, और क्या करोगे, चलो ले लो, बाद में ट्राई कर लेना क्विकली। कोई एक ले लिया तो फिर हम आगे चलते हैं, इतना टाइम नहीं है रुकने के लिए, बाद में वो शेयर कर देगा आप लोगों के साथ। नाउ यहाँ पे देख सकते हो एक होमवर्क करके मैंने दिया है जो आपको बाद में कंप्लीट करना है। पहले हम सारे फॉर्मूलाज एंड फंक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको इसको कंप्लीट करना है। हमारा पहला जो टैब है, शीट टैब है, वो आपको सिलेक्ट करना है फॉर्मूला एंड फंक्शंस। कौन सा टैब सिलेक्ट करना है? फॉर्मूला एंड फंक्शंस। नाउ फॉर्मूला एंड फंक्शन का शीट टैब सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आपके रिबन को फुल स्क्रीन मोड कर देता हूँ। सॉरी, फुल स्क्रीन मोड नहीं चाहिए था मुझे। ऑलवेज शो माई रिबन। नाउ दिस इज अ टेबल जो आप लोगों के पास होगा, और आप देख सकते हो ये जो टेबल है
इसके फील्ड कंटेंट या फील्ड कौन से हैं? सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, डिवीजन, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड ऑल द पेपर्स आर आउट ऑफ 50। 50 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स का पेपर है एंड दीज आर सम कैलकुलेशन जो हमें करना है। यहाँ पे भी कुछ कैलकुलेशन है जो हमें यहाँ पे रेडी करना है। तो एग्जैक्टली अगर हमें फॉर्मूला, एक्सेल के अंदर दो ऑप्शन है, आप कैलकुलेशन फॉर्मूला थ्रू भी कर सकते हो और एक्सेल में इनबिल्ट फंक्शन है उसका यूज करके भी कर सकते हो। फॉर्मूला एंड फंक्शन दो ऑप्शन है। तो हमें कब फॉर्मूला यूज करना है या हमें कब फंक्शन यूज करना है, ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा और फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो रिजल्ट चाहिए, अभी यहाँ पे मुझे टोटल मार्क्स चाहिए। तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है दर्शन मोरे, उसके लिए आपको रिजल्ट जो सेल में चाहिए वहां पे पहले सिलेक्शन करो। जिस वैल्यू को ऐड ऑन करना है उसको सिलेक्शन पहले नहीं करना, पहले आपको जहां पे रिजल्ट चाहिए वहां पे सिलेक्शन करना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है। देन इज इक्वल टू, बिकॉज एवरी फॉर्मूला बिगिन विथ इक्वल टू साइन, एवरी फॉर्मूला बिगिन टू इक्वल टू साइन। तो जब आप इक्वल टू साइन देते हो तो आपके एक्सेल को पता चल जाता है कि हम कोई फॉर्मूला सेट करने जा रहे हैं या डिजाइन करने जा रहे हैं। सो सिलेक्ट करने के बाद इक्वल टू, नाउ यहाँ पे जो वैल्यूज मुझे ऐड करना है, तो दर्शन मोरे के लिए कौन कौन से वैल्यूज है? 44, देन प्लस 39, देन प्लस अगेन 39, देन प्लस 30। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने डिजाइन किया इसमें वैल्यू यूज किया 44, 39, 39 एंड 30। एंटर करते, आउटपुट आ गया 152, राइट आ रहा है। अगेन इसको राइट है या रॉन्ग है ये मैं तो ऐसे भी चेक कर सकता था। इसको सिलेक्ट किया तो देखो average is 32 and sum is 152 and total number of value is 4। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर देते बिकॉज ये सेम टाइप का कैलकुलेशन मुझे बाकी लोगों के लिए भी करना है। सो इज इट राइट? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जो ड्रैग किया है तो वो क्या कर रहा है, देखो वैल्यू को रिप्लीकेट कर रहा है, वैल्यू फिल कर रहा है। यू आर कॉपिंग अ वैल्यू नॉट अ फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ है, वैल्यू कॉपी हुआ है। और वैसे भी हमने फॉर्मूला में क्या यूज किया है? वैल्यू का ही यूज किया। नेक्स्ट वन, इन केस अगर फ्यूचर में आप इसको चेंज करते हो 31, तो यहाँ पे भी उतने मार्क्स कम होने चाहिए जो कि नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी आप कोई फॉर्मूला डिजाइन करना तो फॉर्मूला के अंदर वैल्यू का यूज मत करना। किसका यूज नहीं करना है? वैल्यू का। तो क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम वैल्यू यूज नहीं करें तो क्या करें? सो सिलेक्शन करो इक्वल टू, आप सेल एड्रेसेस लोगे। क्या लोगे? सेल एड्रेस। नो यहाँ पे आपके पास इक्वल टू देने के बाद G20 के अंदर 44 है। कौन से सेल में है G44? G20। तो यहाँ पे G20 टाइप करते, सी ऑटोमेटिक सिलेक्शन आ गया सेल का। प्लस नेक्स्ट सेल कौन सा है? H20, राइट। प्लस नेक्स्ट वन कौन सा है? I20। सर ऐसे हमें टाइप करना पड़ेगा क्या? नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो, प्लस डायरेक्ट क्लिक। बट यहाँ वहां पे कहीं पे गलत मत क्लिक करना, बिकॉज आप देख सकते हो कि फॉर्मूला के अंदर जो सेल का आपने सिलेक्शन किया उसका रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आपने गलत क्लिक कर दिया तो वो भी रेफरेंस में ऐड हो जाएगा। नो, फिल हैंडल एंड ड्रैग। ऐसे ड्रैग मत करना, कुछ लोग ऐसा भी करते, सर फिल ड्रैग होता नहीं है। ये आपने सिलेक्शन किया, फिल हैंडल को ड्रैग करना तो ये रहा। इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, एक बार वापस से देखते हैं कैसे आपको फॉर्मूला डिजाइन करना है। फॉर्मूला शुड ऑलवेज बेस्ड ऑन वैल्यू और सेल एड्रेस। व्हाट? सेल एड्रेस और वैल्यू? सेल एड्रेस। तो यहाँ पे इक्वल टू G20 प्लस H20 प्लस I20 प्लस J20 एंड देन ड्रैग। ना इस तरह से अगर हमने फॉर्मूला डिजाइन किया तो आप देख सकते हो F2, यहाँ पे सिलेक्शन करके F2 टू वेरीफाई कि हमने कैलकुलेशन में कौन कौन से सेल रेफरेंसेस यूज किए। देन 75 के लिए कौन सा वैल्यू यूज हुआ है? ऑफ कोर्स रिलेटेड सेल एड्रेसेस आ रहे हैं। दर्शन मोरे के लिए दर्शन मोरे का मार्क्स लिया है उसने, तो विशाल निखिल मोरे के लिए निखिल के मार्क्स लिए। तो जब भी कोई फॉर्मूला करो, डिजाइन करो
और उसको फिल हैंडल यूज करके ड्रैग करो, तो प्लीज F2 यूज करके एटलीस्ट 2-3 वैल्यू चेक कर लो, सैंपल चेक कि सबके रेफरेंस राइट आ रहे हैं या नहीं. डोंट टेक इट ग्रांटेड कि सर ने सिखाया तो सही होगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस अगर लेटर ऑन यू मेक सम चेंजेस, 35 मिले थे इसको, 4 मार्क्स ऐड ऑन होने चाहिए, वेरी गुड. इसको 19 मिले थे, 2 मार्क्स ऐड ऑन होने चाहिए, वेरी गुड. तो अगर हमारा फॉर्मूला सेल बेस एड्रेसेस पे है तो सेम फॉर्मूला कैन बी कॉपीड फॉर द रिलेटेड सेल एड्रेसेस. रिलेटिव जो सेल रिकॉर्ड्स है उनके लिए भी सेम फॉर्मूला हम कॉपी कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल हैंडल. एंड इन केस अगर आपके वैल्यूज में कुछ फ्यूचर ऑन चेंजेस होते हैं लेटर ऑन, तो वो आपके फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, आपको जाके नया कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. तो ये क्लियर हुआ टोटल कैसे निकालना में. यस और नो? नाउ वी नीड अ ग्रेस मार्क्स, दैट इज 5% ऑफ योर टोटल. मे बी ये जो इंस्टीट्यूट है इन्होंने डिसाइड किया कि हर एक स्टूडेंट को 5 मार्क्स हम एक्स्ट्रा देंगे, 5% मार्क्स ऑन द टोटल. जो भी उनका स्कोर है उस स्कोर का 5% उनको एक्स्ट्रा देना है. सो अगेन इज इक्वल टू, अगर हमें 2000 का 10% निकालना है तो कैसे निकालोगे, या 2000 का 10% कितना होगा? यस, 2000 जो वैल्यू है, 2000 का आपने शॉपिंग किया है, 10% आपको डिस्काउंट है, तो 2000 का 10% कितना होगा? 200. हाउ यू गॉट दिस? कैसे मिला आपको? वैल्यू, मैंने यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट किया है, क्यों? बिकॉज हर एक का वैल्यू अलग है ना. अगर मैंने यहाँ पे 148 लिया तो सबके लिए 148 हो जाएगा, जो कि नहीं, राइट नहीं है. सो वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड डिवाइड बाय 100. तो आपको 2000 का 10% जो 200 मिला था वो कैसे मिला होगा? 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100. सो ये रहा. इज इट क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं तो उसको राउंड करने के लिए यहाँ पे नो डेसिमल पॉइंट, मुझे होल नंबर्स चाहिए, डेसिमल नंबर्स नहीं चाहिए. इज इट क्लियर? एक बार देखते हैं कैसे वापस से. इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जो भी परसेंटेज दिया रहेगा, बिकॉज आपको बोला गया कि दिस इज अ वैल्यू, इसके ऊपर 5%, इसके ऊपर 10%, इसके ऊपर 15%. सो 148 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 एंड देन फिल हैंडल यूज करके ड्रैग. इसके डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो कहां पे जाएंगे हम? यहाँ पे. इज इट क्लियर? ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज कि हमने बोला था कि जब आप फॉर्मूला डिजाइन करोगे तो फॉर्मूला में वैल्यू का यूज मत करना. किसका यूज नहीं करना है? वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे K20 दैट इज अ सेल एड्रेस, लेकिन 5 एंड 100 ये तो वैल्यू है ना, और इसका यूज मैंने फॉर्मूला में किया है, तो इज इट राइट और रॉन्ग? बट मैंने बोला था कि वैल्यू का यूज नहीं करना है, और यहाँ पे मैं वैल्यू का यूज कर रहा हूं, तो जो मैंने आपको रूल बताया था उसको मैं ही ब्रेक कर रहा हूं. फॉर्मूला सही होने से नहीं चलेगा. वैल्यू में 2 टाइप के वैल्यू होते हैं, एक होता है कांस्टेंट वैल्यू और एक होता है वेरिएबल वैल्यू, जो स्कूल लेवल में सिखाया गया था लेकिन वो याद नहीं रहता है. जहां पे सभी के चेंजिंग वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे K20 148 142 105, हमें पता था कि दिस इज अ चेंजिंग वैल्यू, हर एक के लिए अलग है, तो वहां पे मैंने सेल रेफरेंस लिया. नाउ 148 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100. नेक्स्ट वन के लिए भी क्या होगा? 142 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100. तो 5 एंड 100 इज कांस्टेंट वैल्यू, ये सभी के लिए कॉमन है. तो जो वैल्यू सबके लिए कॉमन है उसको आप फॉर्मूला में यूज कर सकते हो, लेकिन जो चेंजेबल है उसके लिए सेल एड्रेस लेना है. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन. नाउ दिस इज अ मार्क्स ऑब्टेन एंड दिस इज अ मार्क्स, ग्रेस मार्क्स जो आपको मिले. तो हमारा टोटल कितना होगा? वैल्यू 1 दैट इज टोटल प्लस ग्रेस इज द टोटल वैल्यू. यस और नो? तो यहां तक क्लियर हुआ हमने फॉर्मूला कैसे यूज किया. ये जब भी कोई गिवन वैल्यू है
और उस पे कोई परसेंटेज निकालना है तो गिवन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंट डिवाइड बाय 100. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टू कैलकुलेट परसेंट ऑन वैल्यू. ग्रॉस टोटल चाहिए, टोटल मार्क्स प्लस द ग्रेस, ये आपका ग्रॉस हो गया. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज? एनीवन? फॉर्मूला फॉर एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या है? यस, ये फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं परसेंटेज एंड एवरेज. एवरेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू ग्रॉस टोटल, बिकॉज टोटल मार्क्स नहीं लेंगे, बिकॉज दिस इज अ ग्रॉस जो आपने ऑब्टेन किया है. आपको जो 155 मिला है ये कितने सब्जेक्ट का टोटल है? तो आपके टोटल को मैं चारों सब्जेक्ट में अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो हर एक सब्जेक्ट का स्कोर क्या होगा? दैट इज एवरेज. इज इट क्लियर? लाइक देयर आर 4 एम्प्लॉय और चारों एम्प्लॉय का जो सैलरी आ रहा है उसको मैं इक्वली बांटना चाहता हूँ चारों में, तो डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, टोटल डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, तो मुझे इक्वलिटी जो भी वैल्यू है एवरेज का वो मिल जाएगा. तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4. अगर किसी के पास 3 सब्जेक्ट का टोटल है तो टेक इट 3. किसी के पास 5 सब्जेक्ट का टोटल है, टेक इट एज अ 5. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज? टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट. टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड देन फिल हैंडल यूज करके ट्राई. अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा है, कम है, या 2 डेसिमल प्लेसेस ही चाहिए, तो यहाँ से आप उसको प्रॉपर सेट कर लो कि उससे नंबर्स ऑलवेज प्रॉपर दिखने चाहिए. कहीं पे 1 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए डेसिमल पॉइंट सेट कर लें ताकि लुक अच्छा आ जाए यहाँ पे. अगेन मैंने कहा था कि ऑलवेज चेक कर लेना F2 155 पे एंड ये 120 राइट आ रहा है. सो अभी हम लोगों ने देखा हाउ टू कैलकुलेट टोटल, हाउ टू कैलकुलेट परसेंट ऑन गिवन वैल्यू, ग्रॉस टोटल एंड एवरेज कैसे कैलकुलेट करना. क्लियर अप टू हियर? यस और नो? नेक्स्ट वन हमें यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज. सो इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला? मार्क्स ऑब्टेन, यू गॉट 155, लेकिन आपको ये 155 कितने में से मिला है? 50 50 50 एंड 50 डिवाइड बाय 200. सी द मार्क्स ऑब्टेन एंड आउट ऑफ into 100 because always percentage is out of 100. तो marks obtained divide by out of marks into 100. Marks obtained divide by out of marks into 100 is percentage. Again decimal point अगर proper नहीं आ रहे तो उसको correct करोगे. Clear up to here? Yes or no? So ये कुछ calculations थे जो हम लोगों ने यहाँ पे किया by using what? Formula. किसका यूज किया मैंने? फॉर्मूला का यूज किया. चलो नेक्स्ट वन देखते हैं. यहाँ पे अगर आपको लगा तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके इतना कैलकुलेट करके उसके बाद आगे जा सकते हो, बट मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे चलते हैं. ओके, बेस्ट ऑफ 3 चाहिए सर को, यानी सब कुछ मैं करके दूं, ये बैठ के आराम करेंगे. कुछ चॅलेंजेस आपके लिए भी रखा है. डोका असेल तर करता येणार, डोकाच नसेल तर नाही करता येणार. आगे के सारे असाइनमेंट आपको ऐसे ही मिलने वाले कि जो मैं सिखाऊंगा उसके ऊपर कुछ चैलेंज दूंगा, ताकि रात को जब आप बिस्तर पे जाओ तो मोबाइल पे रील ना दिखे, ये फॉर्मूला दिखे कि बेस्ट ऑफ 3 तो अभी तक आया नहीं, कैसे निकालना. नेक्स्ट वन, नाउ वी नीड, बट यहाँ पे वैल्यूज मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए. नाउ डोंट से कि टोटल के लिए सर इक्वल टू, देन व्हाट, दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस वन. सर ये तो ओनली 10 to 12 रिकॉर्ड्स है, बट अगर हमारे पास 1000 10,000 रिकॉर्ड्स है तो इस तरह से अगर हम यूज़ करेंगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही कंफ्यूजिंग और टीडियस हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा प्रोसेस फॉर्मूला का. तो इन दैट सिनेरियो, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे
मैनुअल कैलकुलेशन करना काफी लंबा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सेल के अंदर जो इनबिल्ट फंक्शन है उसका। तो यहाँ पे कर्सर रखते हैं, जहां पे आपको रिजल्ट चाहिए यहाँ पे मत रखना, यहीं पे कर्सर रखेंगे। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टोटल ऑफ सब्जेक्ट वन। ना टोटल ऑफ सब्जेक्ट वन चाहिए तो गो टू फंक्शन। फंक्शन में आप यहां से भी जा सकते हो, या फिर फंक्शन में आप यहां से ऑटो सम में, ये रहा मोर फंक्शन, या फिर आप फॉर्मूला एंड फंक्शन में जाके यहां से भी क्लिक कर सकते हो, आइदर ऑफ दिस। इज इट क्लियर? मैं ऑलवेज फॉर्मूला बार से फंक्शन का यूज करूंगा। तो ये रहा ना, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे टोटल चाहिए। और एक्सेल के अंदर टोटल के लिए जो फंक्शन बना हुआ है जो है एक्सेल में, वो है सम। कौन सा फंक्शन है? तो हमें यहाँ पे सम फंक्शन मिल रहा है क्या? यस और नो? ना, अगर आपको यहाँ पे सम फंक्शन मिल रहा है, लेकिन क्यों मिल रहा है? बिकॉज रिसेंटली किसी ने इस फंक्शन का यूज किया है। अगर रिसेंटली किसी ने यूज नहीं किया है तो क्या ये फंक्शन मिलेगा आपको? तो फिर क्या करें? तो अगर यहाँ पे रिसेंटली में किसी ने यूज नहीं किया और लिस्ट में सम नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? देन गो टू, अब आपको ये नहीं पता कि सम फाइनेंशियल फंक्शन है, डेट एंड टाइम्स का फंक्शन है, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिकल है, लुकअप है, डेटाबेस है, नहीं पता हमें, तो गो फॉर ऑल। लेकिन अगर ऑल में करते हो यहाँ पे सेट, तो पहले कौन से फंक्शन आ रहे हैं? ऑल ए। बट मुझे कहाँ पे पहुंचना है? एस, सम पे। तो अगर आप इस तरह से ढूंढते बैठोगे तो आज का लेक्चर ओवर। तो यहाँ पे ऑल सेट करने के बाद, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से एस प्रेस करो, यू आर डायरेक्टली ऑन एस फंक्शन, फंक्शन स्टार्टिंग विथ एस। चलो ढूंढते, जैसे आपको सम मिले मुझे बताना, मैं भी ढूंढता हूँ, आप भी ढूंढो। सर ऊपर नहीं गया, फंक्शन ऊपर गया है, तो जाके चेक करते हैं कहाँ पे, कहाँ पे। अच्छा, ये एस टी यू, ओके, मिला, सबको दिख गया अब? ठीक है, मुझे पहले से दिख रहा था ऐसा। सम को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना, देखो फंक्शन आर्गुमेंट, सम क्या करेगा? एड्स ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल। सम क्या करेगा? सारे नंबर्स जो रेंज ऑफ सेल में है उनको ऐड ऑन करेगा। इज इट क्लियर? ओके। नाउ नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ऐसे कितने नंबर्स हम ले सकते हैं एट अ टाइम? 255। ओनली 255 नहीं, आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट सेल जो है इसको मुझे डिलीट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये ग्रे स्केल में आ रहा है, तो इट इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। और जैसे मैं नया रेंज लूंगा ये ओवर टाइप होगा, G20 टू G35, यानी ऐसा एक रेंज लिया। ऐसे हम कितने रेंज ले सकते हैं? सो ओके, F2 करके देखते हैं कैसा आ रहा है। जरा जूम कम करता हूं ताकि आपको स्क्रीन प्रॉपर मिल जाए। F2, सब्जेक्ट वन का ही टोटल आ रही है। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ रिकॉर्ड्स या कुछ रो यहाँ पे बीच में आ रहे हैं, इसलिए दोनों को एक साथ में सेट करना प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने एक ऑप्शन देखा था कि इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड। अब काफी अच्छा होगा सामने सामने रहेंगे तो। ये रहा, फंक्शन में गए, देन व्हाट, ऑल, देन व्हाट, एस, और फिर सम फंक्शन को ढूंढेंगे। ये एक तरीका है। अदरवाइज अगर आपको पता है कि टोटल के लिए सम फंक्शन लेना है हमें और उसका स्पेलिंग आपको आता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करो SUM एंड गो। सर स्पेलिंग नहीं आता है तो ऑल में जाके ढूंढते बैठना। सम, ओके। क्या करना है, इसको इरेज वगैरह करना है क्या हमें? नो, बिकॉज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सो यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये मिनिमाइज भी हो जाएगा और आपको जो रेंज चाहिए वहां से स्टार्ट कर सकते हो। एंड ओके, ना उसके बाद इसको ड्रैग कर देते अप टू हियर। जरा देखते कैलकुलेशन राइट बैठ रहा है क्या? F2
F2 F2 F2 परफेक्ट आ रहा है, सभी का टोटल उसके नीचे आ रहा है। नेक्स्ट वन, हमें एवरेज चाहिए। अगेन अगर एवरेज लेंगे तो इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। कितने रिकॉर्ड है काउंट करो। सर काउंटिंग में टाइम जाएगा, ये तो 16 रिकॉर्ड है पता चल रहा है, बट कभी कभी ऐसा होगा 1000 10,000 20,000 रिकॉर्ड्स है तो काफी डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। तो फिर क्या करें, तो यहाँ पे भी हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर्मूला हम यूज करेंगे फंक्शन। कर्सर रखा मैंने, इक्वल टू साइन नहीं दे रहा हूँ बिकॉज फंक्शन के अंदर इक्वल टू साइन ऑलरेडी इनबिल्ट है। क्या सिलेक्ट करना है, एवरेज। मोस्ट रिसेंटली में मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर ऑल, देन ढूंढते बैठेंगे एवरेज। अदरवाइज एवरेज का स्पेलिंग आता है तो ये रहा, सर नहीं आता है तो ढूंढना आप। इज इट क्लियर। ना ये कुछ वैल्यूज है जो डेसिमल पॉइंट्स में आ रहा है, बट मुझे इनको डेसिमल पॉइंट्स नहीं चाहिए। अप टू टोटल एंड दिस, ये सारा डेसिमल पॉइंट में आ रहा है, मुझे एवरेज को डेसिमल पॉइंट में रखना ही नहीं है, या 2 डेसिमल प्लेसेस रखना है। शिफ्ट एंड होम, सभी के लिए डेसिमल पॉइंट 2 डेसिमल, परफेक्ट लग रहा है। मुझे यहाँ पे हाईएस्ट चाहिए ना, हाईएस्ट के लिए जो फंक्शन यूज होगा, कुछ इश्यू हो रहा है। ओके, हाईएस्ट के लिए हमें जो फंक्शन यूज करना है वो है मैक्स। अगेन मैक्स है यहाँ पे, रिसेंट में डायरेक्ट ओके करो, बट अगर यहाँ पे नहीं होता तो ऑल एंड देन एम सर्च करते, अदरवाइज ऊपर जाके आपको मैक्स का स्पेलिंग आ रहा है तो टाइप कर लेना एंड देन गो। एंड देन ड्रैग। ऑफ कोर्स देयर आर शॉर्टकट कीज जो कि एडवांस एक्सेल में हम लोग देखते हैं, बट अभी पहले आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। लेटर ऑन हम इसको और भी अच्छे से कैलकुलेट करेंगे विदाउट गोइंग इन फंक्शन। लोएस्ट चाहिए तो अगर हाईएस्ट के लिए मैक्स है तो लोएस्ट के लिए कौन होगा, चलो सो यहाँ पे हमने देखा कि हाउ टू यूज फॉर्मूला कैसे करना। जो मैनुअल कैलकुलेशन के लिए आप डिजाइन करोगे उसको फॉर्मूला कहते हैं, और जहाँ पे आप एक्सेल के अंदर इनबिल्ट फंक्शन का यूज करते हो, इनबिल्ट फॉर्मूला का यूज करते हो, उसको कहते हैं फंक्शन, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज बाय एक्सेल। ठीक है, यहाँ पे कुछ रोज मैंने हाइड किए थे, 35 के बाद डायरेक्ट 41 आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनहाइड। कैलकुलेशन के लिए मैंने करीब लाया था उसके। ना आपके पास चैलेंज ये है कि ये जो नॉलेज मैंने आपको दिया, व्हेन टू यूज फॉर्मूला एंड व्हेन टू यूज फंक्शन, ये डिफरेंसेस भी मैंने आपको क्लियर कर दिए। इनका यूज करके, इनका ही यूज करके, यही नॉलेज यूज करके आपको बेस्ट ऑफ 3 निकालना है। दैट इज अ चैलेंज फॉर यू। वो मैं नहीं करूंगा, उसको आपको करना है। अगर कर ले गए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो नेक्स्ट लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो पहले मैं करूंगा उसके बाद आप करोगे। इज इट क्लियर।